हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें आपको जो पाठ 3 दे रखे हैं यानी वैद्युत रसायन, इस पाठ के अंतर्गत हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आए हुए हैं। यानी आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल से संबंधित पॉइंट बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हो सके तो इस चैनल को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करना है जो पीसीएम विषय की तैयारी कर रहे हैं, यानी मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर वो इन तीनों विषयों की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी कंप्लीट, और बोर्ड एग्जाम में 90+ अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सभी बच्चे इस चैनल से जरूर जुड़ें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को अपने उन सभी दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई भी वीडियो आप देखना चाहें तो आपको क्या करना है, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा कि हम जो कुछ भी स्क्रीन पर लिख के दिखाएंगे या नोट्स के माध्यम से आपको समझाएंगे, वो आपको क्लीन दिखाई देगा। और पिछली वीडियो देखने के लिए मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्लीट टॉपिक को अगर पढ़ना है तो आप सभी लोगों को मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है और वहां से जाके आप हर विषय को आप कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शानदार शुरुआत करते हैं। तो मेरा ये आखिरी टॉपिक है और अब हम न्यूमेरिकल आपको लगवाएंगे। जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे, मैं उन सभी न्यूमेरिकल को मैं आपको करवाऊंगा। बस केवल आपको मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो चलिए देखते हैं। मेरा ये लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेंसर्ट समीकरण। सर ने क्या बताया, ये पेपर में पूछता है कि नेंसर्ट समीकरण को लिखिए। तो आपको क्या लिख के आना है पेपर में, नेंसर्ट के अनुसार किसी ताप T पर, यानी किसी ताप T पर, ताप को T बोलते हैं टेम्परेचर, तो T पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0। E के ऊपर क्या है, 0। बोलिए, E के ऊपर 0, इसे पढ़ेंगे E0। और विलयन में धातु आयनों की जो सांद्रता है, बच्चे ध्यान देंगे, यहां पे लिखा हुआ है Mn+। M मिस होता है धातु, मेटल, और मेटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी है वो मैं लिख के आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझेंगे कि धातु के ऊपर कोई आयन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है धातु आयनों की सांद्रता M⁻n+ में निम्नलिखित संबंध होता है। आपको इतनी थ्योरी आपको क्या करना है, लिखना है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की जो सांद्रता होती है Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक है, अब वो संबंध आपको इतनी हिंदी लिख के आपको तुरंत क्या करना है बेटे, फार्मूले का जिक्र कर देना है। अब बात आती है फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो E बराबर सूत्र होता है मेरे बच्चे E0 - 2.303 RT बटे में आपको लिखना है NF, और यहां पे लिखना है लॉग, और बेस में आपको क्या लिखना है, 10। लॉग बेस में 10, बेस का मतलब आधार, यानी लॉग के नीचे आपको 10 लिख देना है। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप लिखो पहले, यहाँ पे धीरे धीरे आपको कंप्लीट आपको समझ में आएगा। कोई चीज एकदम से समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। और हमें पढ़ाई भी धैर्य के साथ करनी चाहिए। जल्दबाजी करोगे हमेशा आप हार मानोगे। लॉग 10 और यहाँ पे 1 बटा ब्रैकेट में आपको M⁻n+, M का मतलब मेटल यानी धातु, यहाँ पे N+, N क्या है मैं सब बताऊंगा। चलिए, आप इस प्रकार से फार्मूला आप लिख के दिखा सकते हैं नेंसर्ट का समीकरण, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, OR मैंने लगा दिया है, E बराबर E0 + 0.0591 और बटे में आपको N लेना है, और लॉग, और यहाँ पे
ब्रैकेट में m की पावर n प्लस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई एक फार्मूला याद कर लें और आपको इतनी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि टीचर देखे तो टीचर खुश हो जाए कि हाँ वास्तव में बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन लिखा है। आपको हर चीज आना चाहिए। आगे देखिए, अब बहुत बच्चों का प्रश्न रहेगा सर जी n का मतलब क्या हुआ, f का मतलब क्या हुआ। तो मैं क्या करता हूं, जहां लिखवाता हूं, ज्यादातर मैं इसका जिक्र फिजिक्स में भी करता हूं जहां का, और मेरा जो जहां होता है वही होता है जिसको पसंद आता है। देखिएगा, जहां में क्या है कि किस अक्षर का हिंदी में क्या मतलब है, अगर ये समझ लेते हो मेरे हिसाब से तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा नेंसर्ट का समीकरण आपको लगाने में। तो आर मिस क्या होता है मेरे बच्चे, आर मिस आपका होता है गैस नियतांक। ठीक है, आर मिस क्या होता है, गैस नियतांक होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टी मिस आपका होता है परमताप। सर क्या कह रहे हैं, टी मिस क्या होता है मेरे बच्चे, परमताप होता है। अब परमताप हमको कितना लेना है मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप ये याद रखें टी का मतलब परमताप हुआ। एफ मिस होता है फेराडे नियतांक। सर क्या कह रहे हैं, एफ मिस क्या होता है, फेराडे नियतांक। अब बात आती है एफ का मान भी आप याद रखेंगे, तो एफ का मान होता है 96,500। सर क्या कह रहे हैं, एफ का मतलब होता है फेराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,500। इसका मात्रक होता है, टीचर पूछ सकते हैं फेराडे नियतांक का मात्रक बताओ केमिस्ट्री में, तो आप बता दीजिएगा कूलाम प्रति मोल होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल होता है कूलाम प्रति मोल। अब बात आती है स्मॉल n का मतलब क्या है, स्मॉल n बराबर होता है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिएगा ई के ऊपर माइनस है तो मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैंने ई के ऊपर ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, इसका क्या मतलब हुआ, n का मतलब हुआ प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। जी बिल्कुल। अब m की पावर n प्लस का मतलब क्या होता है, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। यहां तक कि एकदम बात क्लियर है। मैं एक बार बच्चों को फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले नेंसर्ट समीकरण में आपको हिंदी राइट करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये समीकरण आपको लिखना है, और इसके बाद अथवा में आपको क्या करना है, फिर से आपको समीकरण लिख देना है। मैं आपको तरीके बता रहा हूं, और उसके बाद अथवा करके आपको फिर इस समीकरण के बारे में आपको इस प्रकार से समीकरण आपको बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद आपको कॉपी पे ये जहां लिखना है, आर मिस क्या होता है, टी मिस क्या होता है, एफ मिस क्या होता है, एफ का मान कितना होता है, बेटा इसी के नीचे आपको लिखना है। बताइए यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अगर इतना कर लेते हो ना, एक एक न्यूमेरिकल आप लगा के दिखाएंगे। राजपूत सर का कहना, आप एक एक न्यूमेरिकल आप स्वयं से लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नोट लिखवाता हूं। ई नॉट को ई नॉट सेल भी लिखा जा सकता है। सर क्या कह रहे हैं, ई नॉट को ई नॉट सेल भी लिखा जा सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि सेल के ईएमएफ, बेटा ईएमएफ आपका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप याद रखिएगा सेल के ईएमएफ या ई सेल के आंकिक प्रश्नों को, आंकिक प्रश्न का मतलब होता है विद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, आंकिक प्रश्नों को हल करते समय निम्न सूत्रों की जरूरत पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल पड़ती है। अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हो तो एक एक न्यूमेरिकल आप खुद से लगाएंगे। चलिए सूत्र देख लेते हैं। ई नॉट पहला फार्मूला, ई नॉट सेल बराबर सूत्र होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, याद रखेंगे। और डेल्टा आर जी, आर सफिक्स में रहेगा, जी ऐसे ही रहेगा, तो डेल्टा आर जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब बेटा यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जब प्रश्न में सांद्रता 1 m दी हो तो केवल इसी सूत्र से ईएमएफ ज्ञात करेंगे। इस साइड में जो पॉइंट लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, जब आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो अगर आपको कंसंट्रेट यानी 1 मोल दे रखा होगा, सांद्रता अगर आपको 1 मोल दे रखी होगी, तो अगर आपसे प्रश्न में कहेगा ईएमएफ ज्ञात करो, तो बेटा आपको केवल इसी सूत्र का यूज करना है। अगर 1 मोल आपको सांद्रता दे दे तो ईएमएफ ज्ञात करने के लिए आपको यही सूत्र लगाना है। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे लगाया जाए मैं बताऊंगा, अभी केवल हमको फार्मूले पढ़ना है क्योंकि नोट्स हम लोग बनाते चल रहे हैं। अब बात आती है जहां आपको फिर से लिखना है, डेल्टा आरजी का मतलब होता है गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। सर क्या कह रहे हैं, गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। एन मिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन।
या आवेश में परिवर्तन। ठीक है, मैं बताऊंगा n कैसे निकालेंगे। बहुत ऐसी ऐसी ट्रिक मेरे पास है कि आप देखते ही देखते आप सवाल लगा देंगे। ठीक है, बस धैर्य बनाए रखिए, धैर्य के साथ आपको पढ़ाई करना है। एफ मिस क्या होता है? 96,500 कूलाम प्रति मोल, ये मैंने शुरुआत में भी बताया था। डेल्टा आरजी बराबर एक फार्मूला और होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? डेल्टा आरजी बराबर -2.303 RT और यहाँ पे लॉग केसी लिखा है, सी सफिक्स में रहेगा, केसी आपको ऐसे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, आगे देख लीजिएगा। आर मिस होता है गैस नियतांक, आपको ये मान याद रखना है। आर का वैल्यू होता है 8.314, इसकी यूनिट होती है जूल प्रति कूलाम इंटू मोल। सब बच्चे याद रखेंगे आर का मान कितना होता है? 8.314 जूल प्रति कूलाम इंटू मोल। टी मिस होता है टेम्परेचर, यहाँ पे आपको टेम्परेचर लेना है 298 केल्विन। ये 298 कहाँ से आया मैं आपको सब बताऊंगा, परेशान ना हो। केसी का मतलब क्या होता है? साम्य स्थिरांक। प्रश्न में आपसे कहेगा साम्य स्थिरांक ज्ञात करो, तो आप समझ जाओ कि हमको केसी का मान ज्ञात करना है। अगला फॉर्मूला देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लेंगे सब लोग। ई सेल बराबर सूत्र होता है ई नॉट सेल -0.0591 एन, और यहाँ पे लॉग, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिखोगे एनोड बटे कैथोड। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगा। देखिए सूत्र कब लगाना है, इससे पहले भी हम लोग ईएमएफ ज्ञात कर सकते थे, लेकिन वहां पे क्या थी? सांद्रता 1 मोल थी। अगर 1 मोल होगा तो आपको वही शॉर्टकट में फार्मूला आपको लगा लेना है। लेकिन अगर यहाँ पे पहले तो हम आपको 298 का मतलब बता दें कहां से आया, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए बेटा यहाँ पे 298 तब लेना है टी का मान जब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसमें क्या होता है कि उसमें स्पेशल कंडीशन होती हैं। उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेते हैं, वायुमंडलीय दाब 1 लेते हैं, मैंने आपको बता रखा है। फिलहाल आपको, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं, कंटिन्यू ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, तो आपको चीजें समझ में आती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए टी बराबर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है मेरे बच्चे, इसे अगर हम केल्विन में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अगर कोई चीज डिग्री सेल्सियस में है, इसे अगर आपको केल्विन में बनाना है तो इसमें 273 क्या करते हैं मेरे बच्चा? जोड़ देते हैं। सर क्या कह रहे हैं? आपने पढ़ रखा होगा, अगर कोई चीज डिग्री सेल्सियस में है उसे केल्विन बनाने के लिए 273 जोड़ देते हैं। मैंने क्या किया? जोड़ दिया। अब 273 में तुम 25 जोड़ोगे तो आपका 298 तो बनेगा। हाँ जी बिल्कुल बनेगा। तो टी बराबर 298 केल्विन हो गया। सर एक बात और बताएंगे कि 298 तो आपको पता ही चल गया। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, यदि प्रश्न में 1 m के अलावा कुछ और हो, यहाँ पे क्या है कि 1 m के अलावा कुछ और हो, इस सेंटेंस का यह मतलब हुआ कि अगर प्रश्न में 1 मोल सांद्रता के अलावा कुछ और, अगर 1 मोल सांद्रता होगी तो मैंने अभी आपको बताया था फार्मूला, डायरेक्ट हम निकाल देंगे। लेकिन 1 m के अलावा अगर कुछ और सांद्रता होगी, सर कैसे? कौन सांद्रता 1 मोल के अलावा क्या हो सकता है? जैसे 0.01 हो गया, 0.001 हो गया। अरे कुल मिला के अगर ओनली 1 m होगा तो तुम ऊपर वाला फार्मूला लगाओगे, और 1 के अलावा अगर कुछ और भी सांद्रता अगर हो गई, और कुछ और क्या होगी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना लिख लो खाली बस। 1 m के अलावा कुछ और हो तब इस सूत्र से ई सेल या ईएमएफ ज्ञात करेंगे। याद रखिएगा 1 m के अलावा कुछ और सांद्रता होगा तो आपको ईएमएफ या ई सेल आपको इसी फार्मूले से निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे सब बताया जाएगा। अब आगे क्या है और क्या लिखा हुआ है? और ई नॉट सेल निकालने के लिए सूत्र हम बता चुके हैं। जैसे ये तो पता चल गया कि 1 मोल के अलावा अगर और कोई सांद्रता होगी तो हम ई सेल हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। लेकिन इस सूत्र में क्या है? ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल अगर हमको निकालना है तो मैंने इस सूत्र को बताया नहीं था। हाँ जी सर, कहाँ बताया था? मैं आपको बताता हूँ, ये दे लिखा हुआ है। बताओ, यही तो फार्मूला बताया था मेरे बच्चे, यही तो फार्मूला बताया था। हाँ बिल्कुल बताया था, तो आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी बचे हैं सूत्र। हाँ जी बिल्कुल बचे हैं, यहाँ पे ध्यान दो। नोट, ई नॉट सेल या ई नॉट सदैव धनात्मक होने चाहिए। बहुत गजब वाली बात है। ई नॉट सेल या ई नॉट सदैव धनात्मक होने चाहिए, याद रखिएगा। ई नॉट कैथोड तथा ई नॉट एनोड के मान अपने अनुसार लें। यार अपने अनुसार लें, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जब भी ई नॉट सेल या ई नॉट ज्ञात करना होगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा? आपको दो, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं
एक बार फिर से आपको बता दूं यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ पे ई नॉट कैथोड है, ई नॉट एनोड है, तो इनके मान आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे निकालोगे। आपको दो विभव दे रखे होंगे, ये बात तो स्पष्ट है कि ई नॉट सेल और ई नॉट सदैव धनात्मक होंगे, और ई कैथोड ई एनोड अपने अनुसार आपको लेना है। अपने अनुसार का ये मतलब होता है, जैसे आपको मैं कह दूं जिसे 5 वोल्ट दिया है और आपको पता ही है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये 5 वोल्ट दिया है और 6 वोल्ट दिया है। तो यार एक काम बताओ कि अगर 6 में से 5 को अगर मैं घटाऊंगा तभी तो प्लस का 1 बचेगा। अगर 5 में से 6 को घटाओगे, मान लो 5 और 6 के बीच में माइनस का निशान है, तो जब 6 में से 5 घटाओगे तो आपका माइनस का 1 वोल्ट बचेगा। तो आपको माइनस में नहीं उत्तर आने देना है, आपको सदैव प्लस में आने देना है। तो मुझे ये बताओ कि 6 में से जब 5 घटाओगे तो आपका जो बड़ा वाला मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको बड़ा और छोटा, आप जब भी इनमें से माइनस करोगे तो आपको उत्तर आंसर शीट आपको प्लस में लानी है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे प्लस में लानी है, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 5 में से मैं 6 घटाऊं, मैं क्या करूंगा 6 में से 5 को घटाऊंगा, तो 6 में से जब 5 जाएगा तो आपका 1 वोल्ट बचेगा। अब बताओ प्लस का बचा कि नहीं बचा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो यार जब मैं न्यूमेरिकल का हल बताऊंगा तब आप समझ जाओगे। फिलहाल आप इतना पॉइंट लिख लो। फिर देखिएगा ई नंबर में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। हाँ जी बिल्कुल बात सही है, ऑक्सीकरण एनोड हो गया, अपचयन कैथोड हो गया, ये भी बात क्लियर है। अब एक फार्मूला मैं आपको ऐसा बता रहा हूं शॉर्टकट वाला, अगर आपसे पेपर में या स्कूल में अगर आपसे कोई कह दे साम्य स्थिरांक ज्ञात करो, तो साम्य स्थिरांक निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला मैंने लॉन्च कर रहा हूं। लॉग कैसी बराबर सूत्र होता है n गुणे ई नॉट सेल और बटे में 0.0591, ये फार्मूला आपको लगा देना है। अगर शॉर्टकट में अगर आपसे कोई टीचर कह दे कि साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, लॉग कैसी बराबर n गुणे ई नॉट सेल बटे 0.0591, ये फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे लॉग कैसी का मान मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज मैंने आपको नेंसर्ट समीकरण और मैंने कुछ फार्मूले और जहां मैंने आपको समझाया हुआ है किस अक्षर का हिंदी में क्या मतलब है, तो आज की क्लास में उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत में एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आप 90 प्लस अगर आप बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ें, साइंस पढ़ना है साइंस पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़ें, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल का नाम अब हो चुका है मालूम क्या, पीसीएम क्लासेस। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, छोड़ छोड़ में कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक कंप्लीट, हर एक चैप्टर कंप्लीट टॉपिक के साथ होगा। बस केवल आप हमारा सपोर्ट करें, बस यही बहुत है। और हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा कि इस चैनल पे कंप्लीट क्लासें आपको दी जा रही हैं और वो भी कोचिंग वाली फीलिंग आएगी। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना तो आपको जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको वीडियो के अंदर फीलिंग आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो ठीक है, एक बार मैं फिर कह देता हूं कि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि चैप्टर 3 यानी वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें अब केवल न्यूमेरिकल बचे हैं, वो मैं अगली वीडियो में खत्म कर दूंगा। अब आपका चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, तो अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।